न तो सामने रहेंगे, न कुछ बोलना पड़ेगा, लोग कहेंगे धरना पे हैं। तो ये उनका तो धरना से निकले हुए पार्टी हैं, धरना पे ही जाएंगे और धरना धरते धरते धरी में मिल जाएंगे। अभी दिल्ली में लगातार नाम बदलने को लेकर मांग उठाई जा रही है। जैसे नजफगढ़ की विधायक कह रही हैं कि यहाँ का नाम बदल के नाहरगढ़ रख देना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए? जी, नाम के से तो फर्क पड़ता है। अगर नाम बदलेगा तो काम भी अच्छा होगा। जो पुराने थे, जो हमारे इतिहास कहती है कि ओरिजिनल वो क्या नाम था, उसके ओरिजिनल रूप को लाना बहुत ज़रूरी है। इतिहास इस तरह से तो मिट जाएगा। अगर हम पुराने नाम को लेकर चलेंगे, जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक नाम थे, उनके पौराणिक नाम तो हमारे आज की जनता सब भूल जाएगी। तो उस ऐतिहासिक को तो नाम पुराने लौट के लाना ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पुराने नाम को लाया, तो उसी तरह से इसके नेतृत्व में लाना है। आज पूरे दिल्ली में आप क्या देख रहे हैं? मुगल का ही तो राज्य देख रहे हैं, जैसे कि वहाँ औरंगजेब और अकबर रोड है, फलाना है, वो मुस्तफाबाद है। नाम मांग उठाई जा रही है कि उन रोडों का नाम बदल देना चाहिए जब से छावा मूवी आ गई। नहीं, नाम से बदलेगा तो हाँ, नाम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो ये है कि नाम बदलेगा तो काम भी बदलेगा। नाम से फर्क पड़ता है। और जैसे एक पुरानी परंपरा है ना कि नाम अच्छे होंगे तो काम भी अच्छे होंगे, तो इसीलिए नाम अच्छे होंगे तो काम अच्छे परिणाम आपको खुद दिखने मिल जाएगा और उसी नाम से वो पुकारा जाएगा। और ये भी कहते हैं कि जब नाम अच्छे होते हैं तो उसकी संस्कृति भी बदल जाती है। तो संस्कृति भी वही लाएंगे, वही पौराणिक कथाएं होंगी, वही पौराणिक कथाओं के आधार पर दिल्ली का इतिहास भी बदलेगा। इसलिए नाम बदलना जरूरी है। जी सर, अभी जो आतिशी जी ने धरना प्रदर्शन किया था इस चीज़ को लेके कि अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी गई है मुख्यमंत्री कार्यालय से, क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी आम आदमी पार्टी वाले हैं, अम्बेडकर की एक मूर्ति नहीं दिखेगा इन लोगों के यहाँ। और आपने देखा होगा जिस अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब कानून बनाया, संविधान लिखा, आज उनके लिए दिल्ली में कोई भी एक जगह नहीं था, एक किलोमीटर या एक कट्ठा ज़मीन किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार इतनी दिन रही, मोदी जी ने उनके नाम से वो बनाया संग्रहालय, यही दिल्ली में बनाया। तो ये कथनी और करनी में विपक्ष वाले सिर्फ नाम लेते हैं जय भीम का, और करनी नहीं है। ये मोदी जी आने के बाद अम्बेडकर बाबा साहब का भी जो सम्मान मिला है, ये मोदी जी के राज में मिला है और किसी के राज में नहीं मिला है। और इसने पूर्वांचल के नाम पे ये बहुत धोखाबाजी किया था केजरीवाल ने। इसको हम पहले इलेक्शन के टाइम में भी कहा था कि तूने बोला है कि 500 रुपये टिकट लेके आता, 1 लाख का इलाज कर देता, तुझे जो है पूर्वांचल ही ख़त्म करेगा। पूर्वांचल को तुमने गाली दी है। कोरोना के टाइम में भी जमुना का भी ये हालात कर दिया था। जो हमारे पूर्वांचल समाज के हम आते, हम वहाँ छठ पूजा करते थे, वो बंद हो गई, नाले में तब्दील कर दिया। हमने इसको पहले ही कर दिए थे, इलेक्शन से पहले। हम पटपड़गंज विधानसभा से आते, हमने इसको ऐलान किया था कि पूर्वांचल ही तेरे को लेकर डूबेगा और हम हरा के दिखाएंगे, और दिखा दिया। हाँ, क्या नाम होगा सर आपसे? मेरा नाम है अजय तिवारी। कहाँ के रहने वाले? और मैं दिल्ली का ही मूलतः रहने वाला हूँ, नरेला में, नरेला क्षेत्र से आया हूँ। और आज पूर्वांचलियों का कार्यक्रम था। इसमें पूर्वांचलियों का जो भी है स्वागत समारोह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग का आना हुआ है आज यहाँ पे, जिसमें इसकी अध्यक्षता श्रीमती रेखा गुप्ता जी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ सीएम हैं। और कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा मतलब महत्व रहा है। जो अभी भाजपा 27 सालों बाद या दिल्ली में आए हैं, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान पूर्वांचलियों का रहा है। और बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं, पूर्वांचल के राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या दिल्ली के पूर्वांचलियों को लेके या फिर बिहार को लेके कोई प्लानिंग है अभी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल रही है। हमेशा भी दिल्ली के चुनाव को क्या लेके पूरे भारत के चुनाव में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगामी जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसमें भी पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी पिछला चुनाव हुआ उसमें पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान था। उसी योगदान के मद्देनजर रखते हुए ये हमारा आज का कार्यक्रम किया गया है। और उस कार्यक्रम में ही सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम एक दूसरे को बधाई देने का कार्यक्रम चल रहा है। सर, क्या सोच के पूर्वांचलों ने इतना पुरजोर समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी? और दूसरा कोई सपोर्टिव था नहीं। देखो क्या है, पूर्वांचली हमेशा बीजेपी जो है पूर्वांचलियों का साथ दी है। तो जो ऑब्वियस है कि जब जिसका कोई साथ देगा है जिस पार्टी का, तो हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। तो पूर्वांचलियों का हमेशा सपोर्ट रहा बीजेपी का, और बीजेपी हमेशा सपोर्ट किया बीजेपी पूर्वांचलियों का। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार झा है। मैं पूर्वांचल मोर्चा मंडल 1 का अध्यक्ष भी हूँ और नरेला से हूँ।
क्या कुछ प्लानिंग है अब पूर्वांचलियों के लिए? सम्मान तो दिया जा रहा है, साथ ही साथ क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं स्पेशल लेके आने वाली है जो पूर्वांचलियों के हित में काम करने जा रही है? देखिए, सबसे पहले अभी तक पूर्वांचलों के साथ भेदभाव हो रहा था। हमारे केजरीवाल जी के शासन में भी पूर्वांचली ने ही उनको शासन करने का मौका दिया था। पूर्वांचल के बल पे ही वो सरकार में थे। लेकिन उनका पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्यौहार छठ, उन्होंने छठ से ही खेलना शुरू कर दिया। यमुना में छठ मना नहीं सकते, आपने देखा विसर्जन आप नहीं कर सकते। तो पूर्वांचलियों के बल पे, जिसके दम पे आप सरकार में हो, उसी को गाली बको, उसी को आप नेगलेक्ट करो, तो ये तो मायने नहीं रखता। दूसरा, भाजपा ने पहले ही वादा किया है। आपने देखा होगा, आप जब से पत्रकार हैं आपको तो पता होगा कि इलेक्शन से पहले छठ के समय में भी पूर्वांचल के 10-11 हर एक मंडल में 11-11 व्रतियों को बीजेपी के तरफ से दिया गया था। और पूर्वांचल को बढ़ाने के लिए जितना संभव है बीजेपी की कोशिश कर रही है। आपके केंद्रीय मंत्री में स्वास्थ्य पूर्वांचल से हो गया, जिसके लिए केजरीवाल जी ने कहा था कि 500 रुपये का टिकट लेके आता है और 5 लाख का करके चला जाता है। अब एक और आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पे कि चुनाव जीतने के लिए पूर्वांचलों की नकली वोटर आईडी बना रही है। ये देखिए, पूर्वांचल के दम पे वो वोट में आए, सरकार बनाया, और पूर्वांचली अगर उन्हें नहीं कह रहा है तो उसी को गाली बकने के लिए तैयार हो गया। फर्जी बोला, हम फर्जी दिख रहे हैं उनको, वोट देने वक्त में हम हैं पूर्वांचली, लेकिन नहीं उनको वोट दिया तो हम नकली। तो ये तो परिणाम होता ही है। लेकिन अब इस चीज़ का प्रभाव बिहार पे क्या पड़ेगा? क्या लग रहा है बिहार में क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर पूर्वांचली क्या सोच रही है बिहार को लेके? देखिए, बीजेपी आएगी, बिहार में बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से। किन किन मुद्दों को लेके बीजेपी को देखना चाह रहे बिहार? देखिए, जैसे दिल्ली में हुआ ना, आपदा हटे, यहाँ पर यमुना मुद्दा था, सफाई का मुद्दा था, और इसी तरह बिहार में भी है। बिहार में बहुत सारे हैं मुद्दा जिससे कि बीजेपी फिर दोबारा आएंगे। सुशासन है और विकास का काम चल रहा है तो दोबारा से आएंगे। सर, जैसे भी रेखा गुप्ता जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और आतिशी जी लगातार प्रदर्शन करे, धरना प्रदर्शन करे जंतर मंतर पे, आप लोगों ने देखा होगा अम्बेडकर को लेके, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरना से निकली पार्टी है और फिर से धरने पे आ गई है। उनका वो तो काम ही है, धरना प्रदर्शन तो होगा ही। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी धरना मारते रहते। तो वो केवल धरना करना जानते हैं, बिना बात के, बिना मुद्दा के धरना। उनका मुद्दा देखिए, किस लिए वो सस्पेंड हुए, कभी भी बोला कोई मुद्दा है? क्योंकि कैग रिपोर्ट ना हो, उनकी काला चिट्ठा सबके सामने न आए, तो चलो धरना खेलते हैं। न तो सामने रहेंगे, न कुछ बोलना पड़ेगा, लोग कहेंगे धरना पे हैं। तो ये उनका तो धरना से निकले हुए पार्टी हैं, धरना पे ही जाएंगे और धरना धरते धरते धर ही में मिल जाएंगे।